हाय बच्चों, मेरा नाम सतप्रकाश। और जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि सर लॉकडाउन की वजह से क्लास ना चलने के कारण से पढ़ाई में क्या आ रहा है, काफ़ी दिक्कत आ रहा है। तो बच्चों अब आप लोग क्या करोगे, टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि अब आप लोगों के लिए क्या कर दिया गया है, क्लास स्टार्ट कर दिया गया है, जिस क्लास का नाम है एजुकेशन एंड मोटिवेशन। ओके ना बच्चों, तो अब आप लोग घर पे मिलना के बैठ के क्या करो, पढ़ो, टेंशन नहीं लेना है, सभी चीज़ कवर करवा दिए जाएंगे। और क्लास 10th वाले बच्चों से ये बोला है कि बच्चे आप लोग भी टेंशन ना लें, आप लोग के लिए भी वीडियो जल्द से जल्द क्या कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। ओके ना। और जैसा कि आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर 1 को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान देना, ओके ना। तो जैसा कि आज चैप्टर का क्या नाम है, हम लोग का टॉपिक्स है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो आज हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को पढ़ने वाले हैं बच्चे, ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं और देखते हैं, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 12 के अधिकांश चैप्टर को क्या करता है, कवर करता है। फिजिक्स के अधिकांश चैप्टर को क्या करता है, कवर करता है। तो इसे दो भागों में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब बच्चा चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज, क्या होते हैं, चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, एट रेस्ट, ओके ना। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चों चार्ज, हम फिर से बोल सकते हैं, ओके। और डायनेमिक का मोशन, 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 ओके ना। तो चार्ज, मोशन। तो बच्चों देखिए, तो आज हम लोग किस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज एट रेस्ट के बारे में क्या करेंगे, जानकारी लेंगे इस क्लास से, ओके ना। तो जैसा कि अगर आप अपने बुक का कंटेंट्स खोलेंगे तो कंटेंट्स में क्या लिखा हुआ रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा हुआ है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के माध्यम से किस चीज़ को पढ़ा जाता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को पढ़ा जाता है। किस चीज़ को पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को पढ़ा जाता है। तो ओके ना बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ओके ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके ना बच्चों, लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is that of physics in which we study about charge at rest, ओके ना बच्चों। तो जैसा कि बताएं कि क्या पढ़ा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज एट रेस्ट को पढ़ा जाता है। देखिए डिफिनेशन देख लीजिए इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। कहने का मतलब ये है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है ना, हमें किस चीज़ की जानकारी देती है, तो हमें चार्ज एट रेस्ट की जानकारी देती है, ओके ना बच्चों। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को पहले जान लेते हैं, ठीक है ना, जो कि जानना काफ़ी जरूरी है। ऐसे आप लोग को आता ही होगा, ऐसा नहीं है, ओके ना बच्चों। तो सबसे पहले देख लीजिए, अगर यहाँ पे कोई क्या है ना, कि कोई एटम, कोई क्या है, एटम है, एटम, ओके ना। तो एटम में 3 चीज़ें होती है बच्चे, सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है बच्चे, न्यूट्रॉन। ये बच्चे जानते हैं, ठीक है, ओके ना। आज बहुत बच्चे वाला चीज़ को पढ़ना है, मेरे को आज बउआ वाला पढ़ना है, बउआ कौन क्या बोलता है, बउआ तो आरजे रौनक बोलते हैं, ओके ना। तो ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर देख लीजिए तो इसके कुछ काइंड्स क्या होते हैं, तो अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होते हैं बच्चे। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ओके ना बच्चों। क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अगर आपसे अगर ये पूछ दिया जाए प्रोटोन ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटोन, तो आप क्या बोल सकते हो, तो आप बोलना, सॉरी एक सेकंड, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस में होते हैं बच्चे, वो माइनस में होते हैं। किस में होते हैं, माइनस में। जो प्रोटोन होते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटोन जो होते हैं वो किस में होते हैं, वो प्लस में होते हैं।
तो आप लिख सकते हो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके ना। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात की जाए, मास ऑफ प्रोटॉन की बात की जाए, मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg बच्चों, जो लगभग कितने के बराबर होता है, तो जो लगभग 1836 ME के बराबर होता है। ओके ना बच्चों, कितने के बराबर होता है, तो 1836 ME के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर न्यूट्रॉन की बात कर ले, किसकी बात कर ले, न्यूट्रॉन की बात कर ले, तो न्यूट्रॉन देख लीजिए, अगर आपसे न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई चार्ज, न्यूट्रॉन क्या होता है, नो चार्ज, नो, थोड़ा सा और इधर हटा के लिख दे रहे हैं। ओके ना। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो नो चार्ज होते हैं, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन सही लिखे हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन की क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन की क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन की क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बच्चों आप इसे फटाफट क्या कर लो, देख लो, ठीक है ना, नोट कर लो। ओके ना। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है लॉकडाउन, है कि नहीं। लॉकडाउन में कहाँ रहे, घर में रहें, सेफ रहें, मन लगा के पढ़ें। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात। आज बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में चार्ज के बारे में जानेंगे, चार्ज क्या है। आज बब्बा बुआ पढ़ना है, बहुत इजी पढ़ना है, ठीक है ना, आज टेंशन नहीं लेना। चलिए बच्चों, इसको मिटा दिया जाए, इसे मिटाते हैं, नोट कर लिए होंगे। झकास। ओके ना बच्चों, मन लगा के बढ़ना है, फुल एनर्जी के साथ, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने का नहीं, विरोध देने का, है कि नहीं। ओके चलिए, तो बच्चों हम लोग जानते हैं चार्ज, चार्ज के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। अगर कोई पूछ देता है कि चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिएगा, अगर पूछा चार्ज किसके बारे में, चार्ज के बारे में। ओके ना, चार्ज के बारे में पूछा तो हम लोग बोल सकते हैं चार्ज, चार्ज इज इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके ना बच्चों। तो अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर इंटेंसिक क्या होता है, इंटेंसिक क्या होता है। तो देखो बच्चों, इंटेंसिक बोलने का मतलब होता है ना, जो लास्ट प्रॉपर्टी होता है, जो लास्ट प्रॉपर्टी होता है, जिसका अब क्या किया जा सकता है ना, इसके ऊपर कोई, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिसर्च नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ये क्या होता है ना, लास्ट प्रॉपर्टी होता है, इसके ऊपर आप क्या किया जा सकता है, कोई रिसर्च नहीं किया जा सकता है। ओके ना। जैसे आप समझिए मास, मास, ये मास क्या है, अगर आपसे कोई पूछ देता है, ठीक है ना, मास क्या है, मास तो मास है कि नहीं। अब मास के बारे में क्या बताना, मास तो मास होता है। उसी प्रकार से क्या है बच्चों, चार्ज है, चार्ज इज, ठीक है ना, इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये क्या होता है, इंटेंसिक प्रॉपर्टी होता है मैटर का। ओके ना। चलिए, अगर अब थोड़ा सा और जान लीजिए, ये चार्ज कहाँ से आया, तो चार्ज 600 BC पूर्व, ठीक है ना, ग्रीक मैथोलॉजी में, कहाँ, ग्रीक मैथोलॉजी में इसे क्या किया गया था, पढ़ा गया था। ओके ना। और बाकी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, ठीक है ना, चार्ज के बारे में। तो अभी हिस्ट्री में नहीं जाना है, ओके ना, अभी ध्यान देना है। ओके, अब देखिए चार्ज का नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज डिनोटेड बाय
डिनोटेड बाय क्यू। इसे किस चीज से डिनोट किया जाता है बच्चों? क्यू से डिनोट किया जाता है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ओके ना। अगर पूछा जाए ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, तो हम लोग बोल सकते हैं कूलम। कूलम जिसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है बच्चों, जिसे किस चीज से डिनोट किया जाता है? कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, ओके ना, एम, कूलम, ओके ना। और देख लीजिए थोड़ा सा, डायमेंशन क्या होता है इसका? डायमेंशन क्या होता है? तो डायमेंशन होता है इसका Q बराबर 80, Q बराबर 80, ओके ना। क्या होता है? Q बराबर 80। चलिए इसको हम थोड़ा सा डिफाइन भी कर देते हैं। जैसे क्या होता है? करंट बराबर, करंट बराबर क्या होता है? चार्ज बटे टाइम, ओके ना बच्चों। तो चार्ज का क्या होता है? चार्ज का आई होता है। चार्ज को किस चीज से डिनोट किया जाता है? आई से डिनोट किया जाता है, सॉरी, करंट को आई से डिनोट किया जाता है, चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है और टाइम को टी से डिनोट किया जाता है। और करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो ए होता है। वो क्या होता है? ए होता है। तो हम बोल सकते हैं ए बराबर क्या? क्यू बाई टी। तो आप देखिए, तो हम लिख सकते हैं ना, चार्ज बराबर कितना? चार्ज बराबर 80, ओके ना बच्चों। और जहाँ M0 L0 A1 और T1, ओके ना बच्चों, ओके, हो गया। ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा, क्या चार्ज एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जैसे मास, ओके ना। इसे 620 प्रोमेटिक मैथोलॉजी में इसे क्या किया गया था? पढ़ा गया था। और चार्ज इज, ठीक है, डिनोटेड बाय क्यू। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है। डायमेंशन क्या होता है चार्ज का? तो डायमेंशन होता है चार्ज का Q बराबर 80। जहाँ देख लीजिए इसको डिफाइन कर दिया गया है। करंट बराबर क्या? चार्ज बटे टाइम। तो करंट को किस चीज से डिनोट किया जाता है? आई से डिनोट किया जाता है, चार्ज Q से और टाइम T से। और करंट एक क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ए होता है, एम्पियर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो Q बाई टी, जहाँ हम लिख सकते हैं Q बराबर 80। जैसे इसके नीचे वन होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पे क्या होता है? मास 0 होता है, लेंथ 0 होता है और A1 और T1, ओके ना। चलिए इसे मिटा दिया जाए। क्या सर, टेंशन नहीं लेना बच्चों, ओके ना। सभी वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे बहुत जल्द। मन लगा कि घर पे बैठ के पढ़िए, लॉकडाउन चल रहा है, ओके। चलिए एक चीज और जान लेते हैं, ठीक है ना। चार्ज ऑलवेज पहले लिख लेते हैं। CGS यूनिट, CGS यूनिट, CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? CGS यूनिट ऑफ चार्ज होता है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, कूलम, ओके ना। और देख लीजिए बच्चों, 1 SU क्या होता है? 3.36 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ओके ना बच्चे। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और बच्चों, ठीक है। अगर हम ये बोले आपको, फ्रैंकलिन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है, याद रखिएगा बच्चों, समझे। एंड फ्राडे इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है, ओके ना।
फ्रैंकलिन क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होते हैं, और फराडे जो होते हैं वो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होते हैं। अगर 1 फराडे बराबर देखा जाए तो कितना होता है, 1 फराडे कितना होता है बच्चों, 1 फराडे होता है 96500 कूलम। ओके ना, कितना होता है 1 फराडे, 96500 कूलम। ओके चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट there are 2 types of चार्ज। कितने होते हैं प्रकार के चार्ज, तो 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। सबसे पहला लाइक चार्ज, लाइक चार्ज, और दूसरा अनलाइक चार्ज। सेकेंड अनलाइक चार्ज, अनलाइक। ओके ना, लाइक चार्ज को क्या बोला जाता है बच्चों, तो लाइक चार्ज जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, तो अट्रैक्ट करते हैं, ओके ना। लाइक चार्जेस आर रिपेलिंग, ठीक है ना, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसे देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा, और सभी चैप्टर के क्वेश्चंस वगैरह भी अपलोड करा दिए जाएंगे, ठीक है ना, जिससे आप आसानी से घर पे बैठ के क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और सभी नोट्स वगैरह भी आपको क्या कर दिए जाएंगे, लिखवा दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे, जिससे आप आसानी से नोट्स वगैरह भी क्या कर सकते हो बच्चों, बना सकते हो। ओके ना, पूरा दुनिया मेरे हाथ में आ गया। हाँ क्या हो गया, इसे मिटाया। चलिए ओके, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। देखिए लाइक चार्ज रिपेलिंग, ओके ना, रिपेल कैसे करते हैं। जैसे ये अगर कोई चार्ज है, सेम चार्ज है, ठीक है ना, ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं ना, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल। ओके ना, ये इधर से रिपेल करेगा, वो उधर से रिपेल करेगा, ठीक है ना। ओके, Q1 Q2, और देखिए जैसे सेम चार्ज माइनस माइनस का भी होगा तो वो ये एक दूसरे को क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ओके, ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ओके ना, और जैसे देख लीजिए अगर ये कोई प्लस है और ये कोई माइनस चार्ज है, ओके ना, क्या सर, देखिए ये Q1 और ये Q2, तो आप देखिए ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये बोलेगा म्याओ, और उधर से क्या बोलेगा, म्याओ, मतलब मैं आओ। ओके ना, ये एक दूसरे को क्या करने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है। क्या करने वाला है, अट्रैक्ट। ओके, अब ध्यान देते हैं बच्चों, एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लिख लेते हैं। जैसे देख लीजिए, there are 2 kinds of charge। कितने काइंड्स होते हैं, 2, बगवा बउआ जानता है कि नहीं। एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ओके डन। चलिए फटाफट आज हम लोग बस यही चार्ज के बारे में बस छोटे छोटे पॉइंट्स को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। हम छोटे थे, मम्मी मारती थी, पापा आते थे, चॉकलेट लाते थे, है कि नहीं। तो ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या करना है, चार्ज के बारे में आज जानना है। चलिए बच्चों, मिटा दिया जाए, मिटाई देते हैं। आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। हाँ, और डायरेक्शन पे ध्यान देना है बच्चों, ठीक है ना, डायरेक्शन बहुत जरूरी है। हाँ हो गया ना, एक चीज और लिखिएगा,
charge is always comes with mass. चार्ज जब भी हमेशा आता है तो किसके साथ आता है? तो मास के साथ आता है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि मास के साथ क्या है? चार्ज है, ठीक है ना। चार्ज जब भी आएगा तो मास के साथ आएगा, ओके ना। तो अब एक पॉइंट और, अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस पूछ दिया जाए, ठीक है ना, चार्ज और मास के बीच अगर डिफरेंस, तो आप याद रखिएगा, ठीक है ना, कि चार्ज में क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, मतलब बोथ होते हैं दोनों। और मास ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो होता नहीं है। जैसे -3 kg ऐसा करके कुछ तो होता नहीं है, ओके ना। अब और एक चीज़ और बच्चों, चार्ज क्या होते हैं? चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ठीक है ना। चार्ज क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होते हैं। मास इज डिपेंड अपॉन स्पीड। कहने का मतलब क्या है ना, कि मास जो होता है ना वो क्या करता है ना, डिपेंड करता है स्पीड पे। चार्ज जो होता है वो क्या करता है? डिपेंड नहीं करता है स्पीड पे, ओके ना। चलिए, ओके, चलिए मिटा दिया जाए। ओके बच्चों, छोटे छोटे पॉइंट को आज हम लोग क्या करने वाले हैं? जानने वाले हैं, ओके ना। चलिए, जैसा कि अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हम लोग का एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज बच्चों, चलिए अब हम लोग जानते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है। तो लिखते हैं इसके बारे में सबसे पहले। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ओके ना बच्चों। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज एडेड बाय अलजेब्रा मेथड, ठीक। सो इट इज एडेड बाय अलजेब्रा मेथड। कहने का मतलब ये है ना, चार्ज होते हैं वो बच्चे क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है ना। और क्या होते हैं ना, ये एडेड बाय क्या होते हैं? अलजेब्रा मेथड होते हैं। उसके बाद दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये क्या होते हैं? एडिटिविटी ऑफ चार्ज होते हैं, ओके ना। जैसे मतलब कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलने का मतलब ये है ना कि वैसी राशि जिसको क्या किया जाता है ना, कि मतलब एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलने का मतलब ये है, मतलब कि वैसी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, जिसको क्या किया जाता है कि अलजेब्रिक मेथड से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, वो एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहा जाता है, ओके ना बच्चों। जैसे देख लेते हैं, जैसे इसका फॉर्मूला लिख लेते, पहले फॉर्मूला लिखेंगे क्या? तो QA बराबर Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3 जोड़ Q4 जोड़ डॉट Q1 तक, कहाँ तक? Q। और हम लोग थोड़ा सा जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? एक क्वेश्चन, ओके ना, कि जैसे मान लीजिए Q1 अगर 2 कूलम चार्ज है, Q2 8 कूलम चार्ज है, और Q3 जो है ना बच्चों वो -3 कूलम चार्ज है, ओके ना, ये दिया हुआ। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे? अब हम लोग पहले तो सॉल्व लिखेंगे। Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3 बराबर कितना? अभी इतना नहीं सर, बस इतना, ओके। तो Q1 का वैल्यू कितना है बच्चों? 2 कूलम प्लस 8 कूलम प्लस, और ये कितना है? -3 कूलम, ओके ना। तो 8 2 10 कूलम, और प्लस माइनस माइनस, और ये 3 कूलम
तो ये क्या आ जाएगा, ये 7 कूलम आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना, 7 कूलम, ये आंसर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो बच्चों आप लोग भी एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, मान लीजिए क्या है, एटम है, और इस एटम में क्या दिया हुआ है ना कि अगर 3 कूलम चार्ज प्लस 3 कूलम चार्ज प्लस 2 कूलम चार्ज और -1 कूलम चार्ज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आपको बोला फाइंड द एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो आप क्या कर लोगे, इसी तरीके से इसको क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे, क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे। जैसे आपको क्या किया जाए, 50 रुपया दे दिया जाए, 40 रुपया दे दिया जाए और 5 रुपया दे दिया जाए, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, 50, 40 और 5 को ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट निकल जाएगा। उसी प्रकार से क्या होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज होता है। चार्ज को क्या करना होता है, एडिंग करना होता है। चलो बच्चों देख लो और जल्दी जल्दी, अब इसे मिटाया जाए। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे। अब ऐसा नहीं होता है क्या, नहीं नहीं होता है, होता है। बच्चे जो होते हैं वो मन के क्या होते हैं, सच्चे होते हैं। क्या सर इतना झूठ झूठ बोलते हैं, आप मन के सच्चे हो, ध्यान दो, हो तो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके ना। तो बच्चों चार्ज कैन, पहले लिख लो, चार्ज कैन neither be create neither be create nor be destroyed. Destroyed, 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 ठीक है ना। neither be create nor be destroyed, it can only transfer, क्या, इट कैन ओनली ट्रांसफर। कहने का मतलब ये है ना बच्चों कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होता है ना, कि चार्ज कैन बी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर। इसे क्या किया जाता है, बस ट्रांसफर्ड किया जाता है, ठीक है ना। मतलब चार्ज का नहीं क्या किया जा सकता है, नहीं चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है और नहीं चार्ज को क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ओके ना। और तो क्या किया जा सकता है, तो इसे बस क्या किया जा सकता है, तो ट्रांसफर किया जा सकता है, ओके ना बच्चों। चलो अगर इस भाषा में नहीं समझ में आया तो एक दूसरे भाषा में भी हम आपको बता सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं टोटल चार्ज, तो ठीक है, टोटल चार्ज of an isolated each system of constant, क्या होता है, विच इज सिस्टम ऑफ कांस्टेंट। कहने का मतलब जो टोटल चार्ज होता है ना, वो क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं। आइसोलेटेड मतलब अकेला, तन्हा। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो अभी सभी लोग को क्या बोल रहा है, किया जा रहा है, जिन लोगों को ये बीमारी होता है उन्हें आइसोलेटेड कर दिया जाता है, ठीक है ना। विच इज सिस्टम ऑफ कांस्टेंट, ओके ना, कांस्टेंट। उसे वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो कि कोई सिस्टम है, क्या है, एक सिस्टम है, क्या ले लिया गया, एक सिस्टम ले लिया गया और सिस्टम में कुछ चार्ज को क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। जैसे 3 कूलम, 1 कूलम और -2 कूलम, ये ले लिया गया। +3 कूलम चार्ज है, ये +1 कूलम चार्ज है, ये -2 कूलम चार्ज है।
ओके ना बच्चों। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये क्या है ना कि इसमें कुछ चार्ज को क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, उसके बाद इसको ऐसे 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 करके क्या कर देते हैं हम लोग, मिला देते हैं। तो देखते हैं सिस्टम पे, तो देखते हैं सिस्टम पे ये क्या हो जाता है, +2 कूलम चार्ज और ये भी +3 कूलम चार्ज और ये गायब हो गया। ये क्या हो गया, गायब। और हमसे पूछ दिया गया कि इसका चार्ज बताओ, इसका क्या बताओ, चार्ज बताओ। तो इसका चार्ज हम लोग कैसे फाइंड कर लेंगे, तो हम लोग इसका चार्ज फाइंड कर लेंगे Q1 + Q2 + Q3 बराबर क्या लिख सकते हैं, Q1 डैश Q2 डैश Q3 डैश। ओके ना बच्चों, Q3 डैश। अब देख लो Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 का वैल्यू 3 है, 3 कूलम। Q2 का वैल्यू कितना है, 1 कूलम, 1 कूलम। और Q3 का वैल्यू कितना है, -2 कूलम। ओके ना बच्चों। और इधर कितना है Q1 का वैल्यू, +2 कूलम प्लस कितना 3 कूलम। और हम क्या है, एक चार्ज को फाइंड करना है Q3 को। ओके देख लीजिए, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल कर लें। अब ये क्या हो जाएगा, तो हम Q बराबर लिख सकते हैं 1 कूलम चार्ज -2 कूलम चार्ज और उधर से क्या, ये -2 कूलम चार्ज। ओके ना। तो Q बराबर कितना हो गया, 2 2 4 1 -1, ठीक है ना। तो -3 कूलम चार्ज। ओके ना बच्चों, -3 कूलम चार्ज। ओके बच्चों, तो आज हम लोग जाने चार्ज के बारे में। तो बच्चों आज के लिए बस क्या, इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग